मोदी जी चोर हैं और वो हमसे नज़र मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं है किसान से। किसानों के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कम से कम उन्हें बैठाया के इस बिल को पास करने से पहले उन्हें बैठाया के उनकी सलाह तो कम से कम ले लेते। और इन अध्यादेश पास होने के बाद मंडी एक्ट में सब फेरबदल हो गया, मंडी रहेंगी नहीं। और अब किसान कहाँ इसको बेचेगा, कैसे व्यापारी को ढूंढ के लाएगा, कैसे क्या करेगा, कुछ नहीं है। देश का किसान तबाह और बर्बाद करने की योजना है सरकार की। ये तानाशाही ऐसी चला रखी है जैसे भाई अंग्रेजी हुकूमत में तानाशाही ऐसी चला रखी है। आज तो गाज किसानों की फसल पर पड़ रही है और कल जो गाज पड़ेगी वो जमीन पे भी पड़ेगी। आपके बाप दादा की जागीर है, बपोती है देश, जो आप इस देश को जो इतना बिल्कुल गड्ढे में लेके जा रहे हैं हर तरह से। और एक समय ये आएगा कि आज मेरी बात याद रखना कि ये किसान को ख़त्म कर देंगे इस देश से बिल्कुल, और मजदूर बना देंगे। देखो, कॉरपोरेट पहले एग्रीमेंट करेगा हमसे, हम ये कहेगा कि आपकी फसल मुझे लेनी है, आप फसल तैयार करें और किसान पूरा एरिया एक उसके अधीन हो जाएगा। जब देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का छोटा व्यापारी परेशान है, सब लोग परेशान हैं, आपको क्या जल्दी है कि आप किसान विरोधी बिल ये लेके आए हैं। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। आज राज्यसभा में किसान बिल पास हो गया। पहले लोकसभा में पास हुआ था, और लेकिन आज काफ़ी गर्मा गर्मी के बीच और विपक्ष के हंगामे के बीच ये जो बिल है दोनों सदनों में पास हो चुका है। दोनों बिल जो किसान बिल जिन्हें बता रही है मोदी सरकार, वो पास हो चुके हैं। इससे पहले मोदी जी खुद लाइव आए थे और कहा था कि किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिल, किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हालांकि इस सत्र में एक शर्त रखी गई थी कि कोई सवाल नहीं पूछेगा, यानी कि किसानों ने जिन्हें अपना नेता बनाकर, जिन्हें जिताकर सदन में भेजा था, उन्हें सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी। मैं सीधा खेतों में आया हूँ और किसानों से सीधी बात करूँगा कि क्या ये जो बिल पास हुआ है, आप उस पर सवाल तो नहीं कर सकते पास होने से पहले, आपके नेता ने सवाल नहीं किया, क्या ये आपके फ़ायदे का है या नुकसान का है? जो भी है किसानों से बात करते हैं, क्योंकि नेताओं से बात करेंगे तो वो अपनी बताएंगे, राजनीति करेंगे। सीधा किसानों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नीरज त्यागी। अच्छा, आप खेती करते हैं? हाँ जी। पहले बता दीजिए। हाँ जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जो बिल पास हुआ उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या जानते हैं आप इस बिल के बारे में? देखो, बिल के बारे में तो बहुत कुछ सुना और देखा। जब जैसे ही इसका विरोध होना शुरू हुआ तो हमने भी इसकी गहराइयों में जाने की कोशिश की। ये समझ में आया कि बहुत ही हमारे देश की लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसकी इतनी सुंदर व्यवस्था है कि जिस सदन में एक सत्ता पक्ष का आदमी बैठ रहा है, उसी सदन में विपक्ष का भी आदमी बैठ रहा है जिसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। एक ही छत के नीचे सब लोग बैठते हैं। और ये बिल की चर्चा तो हुई नहीं इस पे, और इसमें कोई प्रश्नकाल भी इसके लिए नहीं रखा गया है कि कोई विपक्षी दल कोई सवाल जवाब कर दे, कोई पूछ ले कि भाई ये कहाँ किसान के हित में है, कहाँ उसके अहित ये कर रहा है। ये बिल ऐसे माहौल में जबरन पास किया गया है। आप ये समझ लो कि कोरोना काल चल रहा है, देश और दुनिया सब तबाह कर दिए हैं इस कोरोना ने, इस बीमारी ने। ऐसी महामारी सारी दुनिया में फैली हुई है और हमारे देश की सरकार को इतने उतावलापन है इस बिल को पास करने का, ये समझ से बाहर है। जब सारा किसान, देश का प्रत्येक किसान इस बिल के विरोध में है और इस बिल के विरोध में सड़कों पे उतर रहा है, तो क्या आपको इस किसान को नहीं सुनना चाहिए? किसान को सुने। और किसान के जो प्रतिनिधि हैं जो उस सदन में बैठे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, सरकार के भी लोग सरकार की इन गलत नीतियों के कारण उनको छोड़ के जा रहे हैं। पंजाब में ये काम हुआ है। कुछ कारण बता दीजिए कि किसानों का इससे क्या नुकसान हो सकता है? किसान जो सड़कों पर है, पंजाब, हरियाणा, यूपी के जो किसान सड़कों पर किसान का इसमें नुकसान, बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं। किसान ने ये फसल, ये देखो फसल तैयार है, ये फसल तैयार है। इस बिल की आहट से ही ये फसल 1500 और 1600 रुपये कुंटल बिक रही है, जबकि ये पिछले साल जब इसमें एमएसपी निर्धारित होता है, एमएसपी जो है, एमएसपी में एक लेवल बन जाता है कि सरकार इस लेवल पे आपकी फसल को खरीदेगी, आपको ये इसमें अलाभकारी मूल्य आपको दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देंगे क्योंकि ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आता है, ये जीवन रक्षक चीज़ है।
इसके लिए हर देश के प्रत्येक नागरिक को इसकी आवश्यकता है। तो सरकार का इस पर एक मानक है कि भाई इससे आप नीचे नहीं जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो आपके ऊपर एक्शन होगा कि आप इसको ज़्यादा महंगा भी नहीं बेच सकते हैं। तो अब ये MSP जो है इसको सरकार ने ख़त्म कर दिया, आवश्यक वस्तु अधिनियम को ख़त्म कर दिया। तो अब ये बताओ ये इसकी लिमिट सब ख़त्म होगी। सरकार कह रही है कि आप इसको जहाँ मर्जी बेचें। अच्छा, सरकार कह रही है जहाँ मर्जी बेचें, मंडी ख़त्म कर रही है, उधर से मंडी ख़त्म कर दिया, मंडी एक्ट को ख़त्म कर दिया और सरकार कह रही है कहाँ बेचें, जहाँ मर्जी आप किसान इसको बेच ले। बताओ अब किसान इसको बेचने कहाँ जाएगा? इसको मद्रास बेचने जाएगा, उड़ीसा बेचने जाएगा, कर्नाटक बेचने जाएगा, कहाँ बेचने जाएगा? उसको अगली फसल की तैयारी करनी है। और जो जमाखोरी का जो है, जमाखोरी के लिए किसान इसकी जमाखोरी क्या करेगा जी? फसल उसके पास सोसाइटी का कर्जा है, वहाँ से खाद बीज उठाया है, बाजार से परिवार का उसने पेट पालने के लिए दुकानदारों से उधार लेके लिया हुआ है, उसकी मजबूरी है इसको बेचना। और जो व्यापारी, जिन व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने काम किया है, वो व्यापारी इसे औने पौने दाम खरीदेंगे। जब क्योंकि जो इसका जो लेवल है, जो MSP से होता था, जो MSP होता था, MSP होता था, तो रहा नहीं है, वो रहा नहीं है। और मंडियों में भी जो फसल बिकती थी किसान की, तो MSP से ऊपर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये उसके ऊपर बोली लगाते थे व्यापारी लोग। उससे नीचे अगर आता था तो उनके ऊपर हमारी शिकायत पे एक्शन होता था कि आप इससे कम का क्यों ले रहे हैं इसको। यानी पहले बीच में एक बैरिकेड लगाया था सरकार ने कि इतनी तो बिक ही जाएगी, बाकी अगर आपकी मर्जी है 100-200 आप एक्स्ट्रा बेच सकते हैं। वो बैरिकेड हटा दिया सरकार। खरीदने वाले के ऊपर कोई वो नहीं था बाउंडेशन, उसको वो जैसा देखे ऐसा वो खरीद ले, MSP से ऊपर। अब वो बाउंडेशन खत्म कर दिया। अब 1000 की जो चीज़ है उसके 100 रुपये आदमी लगाएगा, और किसान की मजबूरी है उसको कहीं ना कहीं ले जाकर डालना पड़ेगा, क्योंकि ना किसान के घर भंडारण की व्यवस्था है और ना ही वो इस व्यवस्था को कर सकता है। वो कैसे करेगा जब उसके ऊपर पहले कर्जा चढ़ा पड़ा है? कहीं उसको अपने बच्चों की फीस देने के लिए बच्चे अपने कपड़े सिलवाने के लिए तगादा कर रहे हैं कि भाई मुझे पापा हमें कपड़े सिलवा दो, तो पापा ने वो उनको रोक रखा है कि फसल आएगी जैसे ही तब सिलवाऊंगा। अच्छा, इससे जो कॉर्पोरेट है उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर MSP ना होने से होगा ये कि कोई व्यापारी आएगा और आपसे आकर कहेगा कि देखिए भाई मैं आपकी फसल जो है इतने पैसे में खरीद रहा हूँ, आपकी बिक नहीं रही है। ऐसा बहुत सारे लोग मेरे पास सवाल आए हैं। क्या ऐसा सर सही है? फिर आपको मजबूरी में उसे बेचना पड़ेगा। देखो, कॉर्पोरेट पहले एग्रीमेंट करेगा हमसे, हम ये कहेगा कि आपकी फसल मुझे लेनी है, आप फसल तैयार करें, और किसान पूरा एरिया एक उसके अधीन हो जाएगा, पूरी किसानी खेती सब उसके अधीन हो जाएगी। वो कहेगा जी मैं आपकी फसल को खरीदूंगा और आप ये फसल तैयार करें। उनके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं किसान की फसल का रेट ना देने के। उसके लिए वो कहेंगे जी तो इसका तो रंग जो कलर आपने फेड कर दिया, इसकी आपने देख रेख नहीं की, तो वो पड़ी रहेगी, वो वहीं पड़ी रहेगी, क्योंकि जो कॉर्पोरेट आया है उसके जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है वही लेगा, दूसरा तो उसको लेगा ही नहीं कि मैं क्यों लूँ इसको। बिल्कुल, जिसने आपके साथ एग्रीमेंट किया है आप उससे इस फसल को बेचें, और उसने कह दिया कि ये तो गंदी हो गई है, इसका तो कलर फेड हो गया है, इसका तो दाना बारीक है, इसका तो दाना मोटा है, तो यहाँ वो अपनी मर्जी के रेट लगाएगा, क्योंकि रेट की बाउंडेशन कोई नहीं है कि वो फसल बोने से पहले अपना रेट बता दे कि मैं इस रेट में आपकी फसल को खरीदूंगा। तो यहाँ किसान का शोषण ही होना है जी पूरी तरह, और उस शोषण का तो असर आ रहा है। जो हमारी धान का रेट पिछले साल 2900, 3000, 3200 तक था, आज वो 1500 और 1600 है। किसान की फसल तैयार है, अभी ये 1500-1600 रुपये बिक रही है, क्योंकि मंडी में अभी तक खरीदारी है। और इन अध्यादेश पास होने के बाद मंडी एक्ट में सब फेरबदल हो गया, मंडी रहेंगी नहीं, और अब किसान कहाँ इसको बेचेगा, कैसे व्यापारी को ढूंढ के लाएगा, कैसे क्या करेगा, कुछ नहीं है। देश का किसान तबाह और बर्बाद करने की योजना है सरकार की। हम किसान ये सरकार हमने बनाई, ये सोच के बनाई कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब जो हमारे देश के युवा हैं उनके लिए, सबके लिए ये काम करेगी। लेकिन ये सरकार बिल्कुल विफल रही, ये किसान विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार रही। अच्छा, आपके जो नेता थे जिन्हें आपने जिताकर भेजा हो, भले ही वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, लेकिन उनको भी सवाल पूछने की आदत नहीं थी। क्यों? एक तो सबसे बड़ा बिल उन लोगों के लिए लाया जा रहा है जो रीढ़ की हड्डी हैं देश की, जिनसे देश चलता है, जिनसे किसान, मतलब पूरा जितना भी हमारे कॉर्पोरेट हो या कोई भी सेक्टर हो, लॉकडाउन में सब फेल हो गए, लेकिन किसान मजबूती से टिका रहा और इस देश के लोगों को खाना खिलाता रहा। लेकिन उनके नेता सवाल नहीं पूछ सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते, तो ये किस तरह की तानाशाही चल रही है?
तानाशाही वो बहुत बुरी तरह चल रही है। उनकी सबकी जांच करा देंगे। सारे सारे चोर मुसेरे भाई सारे एक जैसे हैं। किसान के लिए कोई ज़्यादा कोई हितकर नहीं रहा। किसान एमएसपी के लिए लड़ता है। एमएसपी का जो परसेंटेज है बढ़ाने का, हम लगातार इस आवाज़ को उठाते हैं। किसान लोग जो थोड़े से बुद्धिजीवी हैं कि हमें विकास की मुख्य धारा में जोड़ लें। जो आपकी प्रतिशत जो बढ़ोतरी हो रही है महंगाई दर के हिसाब से, आप उसके हिसाब से हमारी एमएसपी लगातार बढ़ाते चले जाएं। लड़ाई तो ये चल रही थी किसानों की कि आप हमारी 10% 15% आप एमएसपी में बढ़ोतरी हमारे सड़कों पर उतरे बगैर क्यों नहीं कर देते हैं, हमें विकास की मुख्य धारा में जोड़ के रखे। लड़ाई तो ये थी, लेकिन सारी लड़ाई सारी बातों को इन्होंने दरकिनार करके इन्होंने देखा कोरोना काल में मजदूर परेशान, कोरोना काल में छोटे व्यापारी परेशान, वो किसी का पेट नहीं भर पाए, किसी को 1 महीने की सैलरी नहीं दे पाए। केवल किसान ने इस देश का पेट भरा, किसान की उपज ने देश का पेट भरा। चाहे वो हमारे जो एफडीआई में गोदाम में हमारे सरकारी गोदामों में भरा हुआ अनाज था, चाहे उसने भरा, चाहे किसान ने एक दूसरे की मदद करके भरा, लेकिन किसान ने भरा। सरकार को लगा कि किसान तो बहुत पावरफुल है हमारे देश का, ये ऐसी स्थिति में भी देश को खिला सकता है, तो इसको पहले बर्बाद करो और इसमें ही अवसर तलाश करो। इसमें अवसर तलाश करो। आपदा आपके पास में भी थोड़े से और जो बुजुर्ग हैं, आप जरा आगे आइए, मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप मंडी रहेंगे नहीं, आप मंडी में ले जाके बेचेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, सब क्या सोचा है इसके? मैं जी सोचना क्या है, तो गरीब आदमी में किसान का मरना है। अच्छा। क्यों जिनका जो है लोन ले रखा है, किसी ने खाद ले रखा है, बीज ले रखा है, जब नहीं दे जाएगा तो आत्महत्या करनी पड़ेगी किसान को। तो आत्महत्या की नौबत आ रही है। आत्महत्या की नौबत आ रही है। बिल जो है आया है ये किसान विरोधी है और एक तरह की तानाशाही चल रही है सरकार की। कम से कम सरकार को ये तो सोचना था भाई देश में जो किसान हैं, किसानों के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कम से कम उन्हें बैठाया के इस बिल को पास करने से पहले उन्हें बैठाया के उनकी सलाह तो कम से कम ले लेते। ये तानाशाही ऐसी चला रखी जैसे भाई अंग्रेजी हुकूमत में तानाशाही ऐसी चला रखी है। आज तो गाज किसानों की फसल पर पड़ रही है और कल जो गाज पड़ेगी वो ज़मीन पे भी पड़ेगी। आज तो इसे सटक जाएंगे, कल को ज़मीन को भी सटक जाएंगे, ऐसी सच। तो ये तो एक किसान को ख़त्म करने की नीति है इनकी, अंग्रेजों वाला प्लान है इनका। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज ये 1500 या 1600 बिक्री है, अब किसान करेगा क्या? जो 3000-3200 बिक्री, अब किसान करेगा क्या? हम तो जब मानते इस सरकार को बिल लाने से पहले कम से कम ये तक किसानों की सलाह लेती है, ये एक फिक्स रेट कर देती। जो 3000-3500 धान बिक रहा उसका कम से कम फसल का एक ही रेट तो कम से कम कर देती, भाई इसी रेट में बिकना है, चाहे कुछ भी करती, पर किसान को संतुष्टि रहती है। अब किसान क्या करे, 1500 बिक्री है, 1500 का 1000 भी बिकेगी, फ्री में भी जाएगी, किसान घर में भर नहीं सकता इस फसल को। तो ये एक तरह की किसान विरोधी बिल है, इससे कोई। एक सवाल हो रहा है आपसे, आप बहुत कुछ जानते हैं खेती के बारे में, क्योंकि प्रोफेशनली रूप से मुझे लगा कि आप खेती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सदन में वो चीज़ नहीं की जो वो लाइव आकर कहते हैं। सदनों में क्यों नहीं कह पा रहे कि किसान के लिए भले के लिए बिल है या फिर उसके काम आएगा? राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि आप अपनी फसल किसान कहीं भी ले जाके बेच सकता है, जब पड़ोस में नहीं बिकेगी उसे दूर ले जाने का वो किराया कहाँ से लाएगा, पैसे कहाँ से लाएगा? ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चोर हैं और बिल्कुल पूरी तरह चोर हैं। हमें लगता था कि भाई चोर इनको कहते हैं तो गलत है, अपने देश का प्रधानमंत्री है, ठीक होगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन वास्तव में चोर हैं। अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं कैसे किसी का सामना करूंगा? मैंने चोरी की है, मैंने किसान को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत का सहारा लिया है, अंग्रेजी हुकूमत को उसका अध्ययन किया है प्रधानमंत्री जी ने। अंग्रेजी हुकूमत में हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बताते हुए आए हैं कि जब अंग्रेजी हुकूमत को हमारे देश की जनता के साथ कोई अत्याचार करना होता था तो उसके लिए कानून बनाते थे वो, किसी भी तरह के कानून बना के, और अगर उनकी फसल बर्बाद करनी है उसके लिए कानून बनाना है, उनकी ज़मीन को बंजर करना है उसके लिए कानून बनाना है। जैसे आपको तो जानकारी होगी कि नील की खेती कराई थी अंग्रेज़ों ने, जबरन नील की खेती कराई थी। नील की खेती 5 से 10 साल में ज़मीन को बंजर कर देती, उसमें कोई पैदा नहीं होता था। और वो तो भला हो हमारे क्रांतिकारियों का जिन्होंने उसका विरोध किया और करके वो उससे बाहर निकले, वरना आज हमारे देश की सारी ज़मीन ही बंजर हो गई होती। जब हम कॉरपोरेट जगत में जाके वो अपनी मर्जी की खेती कराएंगे और सब कुछ जो है सब किसान विरोधी चल रहा है। और मोदी जी चोर हैं और वो हमसे नज़र मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं है किसान से। देश का 60% किसान आज बिल्कुल उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है। ऐसी क्या ज़रूरत थी, क्या जल्दी है ऐसी
जब देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का छोटा व्यापारी परेशान है, सब लोग परेशान हैं, आपको क्या जल्दी है कि आप किसान विरोधी बिल ये लेके आए हैं? इससे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि किसान को बर्बाद करने की और किसान नाम को मिटाने की इनकी साजिश है। और ये साजिश जो है, ये अंग्रेजी हुकूमत का कानून की तरह के कानून ये लेके आए हैं। पूरी हिटलरशाही, पूरी तानाशाही, जिसको जो कहा, जो नाम दिया जा सके बुरे से बुरा, वो इन प्रधानमंत्री जी को नाम दिया जा सकता है। ये बिल्कुल किसान के हित में नहीं। मेरा एक सवाल है, अब आप लोग क्या करेंगे? जैसे लोग और किसान सड़कों पर हैं, तो आप इसका विरोध किस स्तर तक करें? हम लगातार, जो लोग सड़कों पे हैं, हम उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने निजी माध्यम से, जैसे भी हमारा ये बन रहा है कि हम किसी को कोई फेसबुक व्हाट्सएप जो भी हम हमारे सब लोग चलाते हैं, उस पर हम लोग एक दूसरे से तर्क वितर्क करते हैं, इस बिल के बारे में जानकारी जुटाते हैं, जिसमें हम लोग यही पहुँचे कि हम लोगों को ये समझाएं कि हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। आपको क्या लगता है कि अब बिल तो पास हो गया, दोनों सदनों में पास हो गया, सरकार वापस ले सकती है अगर किसान विरोध वापस लेगी? किसान का इतना विरोध होगा, बिल्कुल सड़कें लाल हो जाएंगी। इसको बिल्कुल, इस बिल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी अगर सरकार के दबाव में, सरकार की तानाशाही के, सरकार के डंडे के, सरकार के बंदूक के डर से अगर किसान थोड़ा सा बैकफुट पर आ भी गया, तो किसान की जैसे ही फसल ये तैयार होगी और इससे आगे वाली फसल, गेहूं की फसल तैयार होगी, और गन्ना किसान, आलू किसान, जैसे ही ये अपनी अपनी फसलें लेकर आएंगे, क्योंकि आज तो बहुत सारे इन्होंने ऐसे लोग लगा रखे हैं अपने, एक आईटी सेल, सुनने में आता है कि आईटी सेल है। आज तो उन्होंने बहुत सारे लोग लगा रखे हैं जो कह रहे हैं कि किसान को अब अपनी फसल को कहीं जहां मर्जी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। कोई भी बिल लाने से पहले उनका आईटी सेल शुरू हो जाता है कि ये फायदे के लिए, जिनके लिए ला जा रही है, और सरकार को उससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ये कि किसान को अब हमने आज़ाद कर दिया है। किसान अपनी फसल को जहां मर्जी बेच लेगा और हम मंडियों को ख़त्म कर देंगे। अरे लेके कौन? तुम्हारे पिताजी आएंगे यहाँ खेत में लेने? आपने मंडी ख़त्म कर दिया, किसान कहाँ लेके जाएगा? आपने मंडी को ख़त्म कर दिया, आपने उसका एक लेवल ख़त्म कर दिया। आपके बाप दादा की जागीर है, बपोती है देश, जो आप इस देश को जो इतना बिल्कुल गड्ढे में लेके जा रहे हैं हर तरह से। हम आखिरी में बचे थे किसान, अब उनको भी गड्ढे में डुबाने की आप सब बार हम रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, रेल बेच दिया, फलाना हवाई अड्डा बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। अरे आपने कुछ भी बेच दिया, कुछ भी बेच दिया, कम से कम कृषि प्रधान देश के किसान को तो बचा के रखते, जिससे देश चल रहा है, जो देश आप किस तरह से विरोध करेंगे? आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं विरोध कर रहा हूँ इस बिल का। ये बिल गलत है। ऐसे टाइम में, कोरोना काल के टाइम में, जैसे हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, किसान परेशान चल रहा है, और ऐसे में इनको ये बिल लाकर किसानों की कमर तोड़ दी इन्होंने, बिल्कुल बेकार कर दिया किसान। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नीरज भाई की बात से मैं सहमत। आप क्या कह रहे हैं इस बिल को लेकर? मैं इस बिल को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि ये वैसे तो किसान विरोधी है ही है। मंडियाँ ख़त्म हो जाओगी, कह रहे हैं कि भाई कहीं भी लेकर जाए, बेच लो उसे अपनी फसल को। कहाँ ले जाके बेचोगे? अमेरिका में बेचोगे, इंग्लैंड में बेचोगे, कहाँ बेचोगे? उसका खर्चा कौन देगा? इन्होंने ऐसा तो 70 साल से या 100 साल से प्रॉपर्टी चली आ रही है, भाई मंडियों में माल बिक रहा, किसान का पैसा मिल रहा, अपना काम कर रहा, और वो भी काम खत्म हो जाएगा, किसान क्या करेगा? ये मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ साउथ कोरिया का। वहाँ किसानों की पोजीशन बताऊँ? वहाँ किसानों की पोजीशन ये है कि उन्हें दिन में बिजली मिलती है खेत में पानी चलाने के लिए, और पूरी रात उन्हें सोने के लिए या मच्छर से बचने के लिए बिजली नहीं मिलती है। वो पॉलिसी हमारे यहाँ लागू हो रही है। ये सब साजिश कारपोरेट की है। इस किसान को ख़त्म करके हमें मजदूर चाहिए, हमें मजदूर दो। हाँ, ये आप देखो, दिल्ली के जो NCR बोलते हैं उसके आसपास 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी है, जो आप कार लोगे या ट्रक लोगे अपना गुजारा करने के लिए, उसमें इन्होंने क्या NGT के बहाने या कुछ भी है, वो तो इनके अंदर की बात है। उन्होंने क्या रखा है कि 10 साल से ज़्यादा डीजल का वाहन नहीं चलेगा, 15 साल से ज़्यादा पेट्रोल का वाहन नहीं चलेगा। आप ये बताओ कि एक गाड़ी, मैं तो छोटी सी नाम ले रहा हूँ कि स्कॉर्पियो गाड़ी है, 14, 15 या 18 लाख के बीच की आ रही है वो। मुझे अगर वो कोई 10 साल में उस गाड़ी का कुछ बिगाड़ के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। 10 साल में बताओ उस गाड़ी का क्या बिगड़ रहा है, इन्होंने रिजेक्ट कर दी, ख़त्म कर दी। यानी कि दूसरी खरीद दो, कॉर्पोरेट जगत को पैसा दो। किसान फांसी खा के मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, उसके बच्चे मर जाओ,
ये उस अब क्या है, ये 2003 महीने में वो ये सहायता दे रहे हैं। क्या होगा उस 2000 से 3 महीने में आप क्या करोगे? 2000 का एक डाई का कट्टा भी नहीं आ रहा। आ रहा क्या? कोई भैया बताओगा 2000 का डाई का कट्टा आ रहा क्या? जिस आदमी के पास में 10 बीघे है, जो मीडिया है खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके पास रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, ये सारे फालतू के जैसे ड्रग्स में लगे हुए हैं, बॉलीवुड में लगे हुए हैं, किसानों की कोई बात ही नहीं कर रहे। किसानों की क्यों बात कर रहे हैं? किसानों से मिलता क्या है? किसानों से मिलता क्या है ना? वहाँ तो इनकी टीआरपी बढ़ेगी, ऐड आएंगे, पैसा मिलेगा। वहाँ तो ये कॉर्पोरेट तरफ से आएगा। ये सब कॉर्पोरेट है जी। किसान के लिए कोई नहीं है। किसान के लिए खाना तो आप ही खिलाते हैं ना इन लोगों को। अरे उससे मतलब नहीं है, खाना कौन खिला रहा है? हमें तो इन्होंने ऐसा समझ रखा है, ये तो एक मिट्टी में दबा हुआ इंसान है, इसे दबा ही रहने दो, तभी हमें फायदा मिलेगा इससे। और एक समय ये आएगा कि आज मेरी बात याद रखना कि ये किसान को ख़त्म कर देंगे इस देश से बिल्कुल, और मजदूर बना देंगे। मजदूर बना देंगे। मजदूर बना देंगे। बहुत शुक्रिया। ये है। जी। तो एक किसान थे, सीधा मैं खेत से आया था और पूरी बात जानने के लिए कि आखिर किसान इस बिल का विरोध कर क्यों रहा है। बहुत साफ लफ्ज़ों में, शब्दों में आप लोगों को समझ आ गया हुआ किसानों की मुँह ज़बानी कि किसान इस बिल के विरोध में क्यों है। क्योंकि उसकी फसल का जो पहले एक MSP तय होता था वो ख़त्म हो गया। अब किसान को बोल दिया तुम्हारी जहाँ मर्जी है जाकर बेच दो। एक तरह की आज़ादी के नाम पर उनकी जो कीमतें हैं उसको ख़त्म कर दिया गया है, और साथ ही उनको ये बोल दिया कि भाई अपने आप खुद देखो, यानी कि आत्मनिर्भर जो बोला था उस पर पूरी तरह से पॉलिसी चल रही है। और आपदा में अवसर ढूंढने का मौका जो सरकार करती आ रही है पिछले 6 महीने से, 5 महीने से, वो लगातार चलता रहा है। किसानों ने क्यों विरोध किया बता दिया। आप लोग क्या कहना नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसानों के हित की बात है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं।